हेलो मेरे भाई। अलजेब्रा बेसिक टू एडवांस पार्ट 2 में आपका स्वागत है। कल हमने जो है पार्ट 1 का वीडियो बनाया, काफ़ी लोगों का मैसेज आया, काफ़ी अच्छा वीडियो बना है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। अगर जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा, एक बार जाकर आप देखिए उस वीडियो में। जो क्वेश्चन अभी तक आप लोग 4-5 लाइन में 2-3 मिनट लगाते थे बनाने में, जिस क्वेश्चन को वो आप सेकंडों में कर रहे हैं, ऑप्शन दे के कर रहे हैं उस क्वेश्चन को। ज़बरदस्त वीडियो है, आप लोग जरूर जाके देखिए। आज उसी का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 क्या दिया है, एक बार देख लेता हूँ भाई, आवाज़ साफ आ रही नहीं। ठीक है, पार्ट 2 करते हैं। कल क्या दिया था, x + 1/x = n माना था हमने। तो वैल्यू किसकी निकाली थी हमने, x² + 1/x² क्या था, n² - 2 था। यही तो था ना, यही तो सिखाया था ना हमने कल। अगर ये n है तो इसके स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। आज उसी का पार्ट 2 सीखेंगे। अगर x - 1/x है = n के बराबर, तो आप x² + 1/x² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n² + 2। अगर यहाँ माइनस था तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे। पहले क्या करते थे, इसके स्क्वायर में 2 घटा देते थे। ठीक है, ये कहाँ से ये फॉर्म बनाया हमने, फॉर्म बनाया है। आप पुराने वीडियो जाके देखिए, कल वाला वीडियो, तो आपको समझ में आएगा। इसके स्क्वायर में क्या करते थे, 2 जोड़ देते थे। सेम टाइप में x³ + 1/x³ क्या हो जाता था, इसके क्यूब में 3n घटा देते थे। अब यहाँ क्या करेंगे, x³ + 1/x³ होगा, तो इसके क्यूब में क्या करते हैं, 3n जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर x - 1/x = n दिया है, तो पहले क्या करते थे, इसके क्यूब में, अगर हमको क्यूब का फार्मूला निकालना है x³ + 1/x³, तो इसके क्यूब में 3n पहले क्या करते थे, घटा देते थे। अभी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है मेरे भाई, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम सीरीज में ऐसे करते जाइएगा। x⁴ + 1/x⁴ निकालिएगा, तो इसके स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे। पहले क्या होता था, घटा देते थे। ठीक है, कल जो पढ़ाया गया था उसमें क्या करते थे हम लोग, घटा देते थे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, 2 ही चीजें याद रखिए, बाकी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्या याद रखिए आप, x - 1/x = n, तो x² + 1/x² = n², 2 जोड़ देंगे। ठीक है, और x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा, n³ + 3n। पहले यहाँ पे घटा देते, अभी क्या है, हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है दोस्त मेरे भाई, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, x - 1/x = 3, तो x² + 1/x², सॉरी x² + 1/x² क्या होगा। ठीक है, करना क्या है, फॉर्मेट क्या है इसका, n² + 2, n के स्थान पे क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर + 2 मीन्स 3 3 का 9 + 2 = 9 2 11, क्या हो गया, 11। ठीक है, और क्वेश्चन है जैसे x - 1/x = 5, तो x² + 1/x² क्या होगा। क्या करना है, फॉर्म क्या है इसका, n² + 2, n की जगह क्या है, 5, 5 × 25 + 2 = 27। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे ये करते हैं ऐसे, क्या दिया है, x - 1/x = 11, तो x² + 1/x² का मान क्या हो जाएगा, तो क्या है फार्मूला, n² + 2, n की जगह क्या दिया है, 11, 11 के स्क्वायर + 2, 11 ग्राम में 121 + 2
121 में 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 120, 3 123। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे लेवल का। ठीक से इस क्वेश्चन का अगर जैसे x माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 7 दे दिया है तो x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब निकालिएगा। x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब क्या होता है, n क्यूब प्लस 3n। ठीक है, n की जगह क्या है 7, तो 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 7, n के सामने 7 है ना, तो स्क्वायर कर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 7 49 सत्ते 343, यही तो होता है भाई। 49 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 9 63, 7 चौक 28, 28 7 9 7 चौक 28 34 343 प्लस 7 3 21, इसको ऐड कीजिएगा 364। ठीक है, समझ आया। मैं आपको तो 2-4 क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, x माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 4, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब क्या होगा, ये क्या होता है n क्यूब प्लस 3n। n के स्थान पर क्या है 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू n के स्थान पर 4, तो 4 का क्यूब कीजिएगा, 4 चौक 16 चौको 64, 4 चौक 16 चौको 64 प्लस 3 चौक 12, 64 में 12 जोड़िएगा 76। ठीक है, समझ में आ रहा ना मेरे भाई। अगर मैं पढ़ाऊँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको और अच्छे पढ़ाऊंगा और 0 लेवल से। ठीक है, इससे भी ज़्यादा बेसिक ले चलूँगा। ठीक है, अभी क्या दिया है 7, सॉरी 7 तो कर लिया हमने, 2 दिया है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब क्या हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n, n के स्थान पे 2 रखिए, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2, n का क्यूब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 इक्वल टू 14। समझ में आ रहा है ना। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर निकालना है तो n स्क्वायर कीजिए, उसमें 2 जोड़ दीजिए। अगर एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब निकालना है तो n क्यूब कीजिए प्लस उसमें 3n जोड़ दीजिए। ठीक है मेरे भाई, अब आइए जो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया था, रूट एक्स माइनस 1 अपान रूट एक्स इज इक्वल टू 13, तो क्या निकालना है x प्लस 1 अपान एक्स, इसका मान आपको निकालना है। कल आपको समझाया था हमने ये रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, कल ये तो बताया हमने रूट एक्स का मतलब क्या होता है x की पावर हाफ। अगर इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटू 2, इससे ये कट जाएगा x बचा, यही तो बचा ना। मीन्स अगर इसका स्क्वायर करेंगे हम तो यही तो मिलेगा। ठीक है, यार भी एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करिएगा तो यही तो मिलेगा। तो मीन्स अगर स्क्वायर का मान पूछ रहा है तो हमको क्या करना है, इसके स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे। अगर यहाँ माइनस है तो इसके स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसका n क्या है रूट 13 का स्क्वायर प्लस 2, तो रूट 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा ना मेरे भाई। रूट 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 30, रूट 13 का स्क्वायर अगर निकालिएगा आप तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ रूट 13 2 बार है, रूट 13 2 बार है, तो बाहर आ जाएगा क्या बचेगा 13 बचेगा ना। समझ में आया ना, तो 13 हो गया प्लस 2, अब ये 13 प्लस 2 क्या हो जाएगा 15, 13 2 15। समझ में आया ना, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को देख रहे हैं करते जा रहे हैं। अगर समझ में नहीं है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि सर थोड़ा और स्लो पढ़ाएं या धीमा पढ़ाएं या थोड़ा और बेसिक लेवल से पढ़ाएं या थोड़ा एडवांस करूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा तभी मुझे पता लगेगा मेरा पढ़ाने का लेवल या पढ़ा कैसे रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, मकसद क्या है मेरे भाई, नौकरी लेना। ठीक है, मकसद क्या है इस बार सर्विस ले लेना, नौकरी ले लेना। एग्जामिनर को उल्लू बना के एग्जामिनर कितना भी बड़ा टफ क्वेश्चन दे, चाहे जैसा क्वेश्चन दे, चाहे जितना हार्ड क्वेश्चन दे, ऐसा लेवल ऐसा एडवांस लेवल आपको पढ़ा दूंगा मैं, बेसिक से आपको एडवांस तक ले चलूँगा। तो कैसा भी क्वेश्चन दे आप देख के लगाइएगा। ठीक है,
सॉल्व भी नहीं करना है आपको, पेन भी नहीं उठाना है, आपको देख के लगाना है केवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या दिया है 5। ठीक है मेरे भाई, तो क्या निकालना है, एक्स की पावर 6 अपॉन वाई की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 6, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ये एक चीज देखिएगा तो इसी का उल्टा है, जैसे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होता है तो एक्स यहाँ चलाता है, ये एक्स क्या है, इसका उल्टा है ना, इसका उल्टा करेंगे तो यह तो मिलेगा मेरे भाई। अगर एक्स है उसको उल्टा करेंगे, रिवर्स व्युत्क्रमानुपाती पढ़े होंगे, ठीक है, उसको क्या हो जाता है 1 अपॉन एक्स, कोई संख्या इसके फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे वहाँ क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल क्या होता है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, तो वही दिया है। तो यहाँ भी देखिएगा, अगर ये y हम नीचे लाएंगे दोनों साइड में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y पावर 6, आप पता चला ना, यहाँ एक लिख देंगे, तो ये इसका उल्टा है, मीन्स चीजें वही हैं। यहाँ x की पावर 3 अपॉन y की पावर 3 है, प्लस y यहाँ करिएगा 1 अपॉन x की पावर 3 अपॉन y की पावर 3, तो ये इसका उल्टा ही तो हुआ भाई, y3 ऊपर है, अगर नीचे जाएगा तो x के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 5 दिया है, तो ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा ना मेरे भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 6 प्राप्त होगा, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर माइनस का 2, क्योंकि यहाँ प्लस मेरे भाई ये भी देखना है, माइनस वाले फार्मूले में 2 जोड़ना है, प्लस वाले फार्मूले में 2 घटाना है, तो ये अगर 5 दिया है तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर करिएगा -2 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23, तो अभी एक स्थान पे वैल्यू रख दीजिए जो माने हैं आप, ठीक है। तो क्या माने हैं, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इसका स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू 23, ये क्या है 3 दूनी 6, एक्स की पावर 6 अपॉन वाई की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 अपॉन वाई की पावर 6, इसी को मान पूछा है ना दोस्त, ठीक है, समझ में आया ना, केवल घुमाया है आपको, नीचे से उठा के ऊपर ले गया है भाई, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसका उल्टा ही तो होता है, यहाँ भी उल्टा कर दिया, ठीक है। जिसको थोड़ा दिमाग का शार्प माइंड है वो डायरेक्ट समझ जाएगा कि इसका उल्टा ही है और कुछ नहीं है, डायरेक्ट वो इसका स्क्वायर में 2 जोड़ इतना नहीं लगाएगा, इतना जो लगा दिए हम वो तो आपको समझाने के लिए लगा दिए, इसके स्क्वायर में 2 घटा देगा, अगर प्लस है तो घटा देना है, जो अगर माइनस है तो जोड़ देना है, तो इसके स्क्वायर में 25 करेगा और 2 घटा देगा, क्या हो जाएगा 23, ठीक है, समझ में आया मेरे भाई, ठीक है। फास्ट पढ़ा रहा हूँ कुछ और पढ़ा रहा हूँ तो आप बताइएगा, सिलेक्शन लेना मेरे भाई, आपको एग्जामिनर ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना के देगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा इसी से, ठीक है, वो भी चाहता है कि उसका दिमाग सेलेक्ट हो, आप नहीं सेलेक्ट हो, लेकिन आपको क्या करना है, सिलेक्शन तो आपको ही लेना है ना, चाहे उसको दिमाग को हटाना पड़े, ठीक है, चाहे उसका ही दिमाग बनना पड़े, लेकिन सिलेक्शन तो हम ही लोग लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, पूछा क्या है, एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान निकालना है। ये क्या चीज़ है, इसका स्क्वायर ही तो है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्राप्त होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। अगर माइनस लगा है तो माइनस यहाँ भी लगा है, तो हमने क्या बताया, इसके स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे, इसके स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे, फॉर्मेट क्या है, यानी स्क्वायर प्लस 2, यानी कि जब क्या दिया है 6 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36 प्लस 2 बराबर 38, ठीक है, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई। कुछ लोग समझेंगे यहाँ एक्स ही रहता था तो यहाँ स्क्वायर होता था, अभी एक्स स्क्वायर कर, भाई इसका स्क्वायर का ही तो हमको फॉर्म निकालना है, अगर स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी क्या हुआ है, इसका स्क्वायर ही तो हुआ है, अब यहाँ पर अभी क्वेश्चन में क्या दे दिया स्क्वायर है तो उसका 4 दे दिया, वहाँ से हमको घबराना नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब अगर ए मान लो तब भी वैसे आएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इतना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। अगला इस क्वेश्चन क्या है,
2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 3। 4x पावर 4 प्लस 1/4x की पावर 4, इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान क्या करना है आपको, निकालना है। 2 दूनी 4x का, हाँ ठीक है मेरे भाई, 2 दूनी 4। अभी क्या दे दिया यहाँ पे क्वेश्चन में कि 2x दे दिया, अब पावर 4 पूछ लिया। अगर हम यहाँ पावर 4 को फार्मूला लिखेंगे, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, x पावर 4 अपॉन x की पावर 4, ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है ना, ये इसी का स्क्वायर तो बन रहा है मेरे भाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर में होल स्क्वायर में 2 घटा देंगे। अभी बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि जो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन आप समझिए मेरे भाई, यहाँ प्लस है ना, हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो यहाँ 2 घटाएंगे। समझ में आया ना, हम इसका स्क्वायर नहीं कर रहे हैं माइनस। अगर यहाँ माइनस होता ना मेरे भाई, तब इसमें 2 जोड़ देते। इसमें अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ जोड़ देते, लेकिन यहाँ प्लस है, प्लस वाले फार्मूले में क्या होता है, 2 घटाते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। क्वेश्चन बढ़िया है। पहले क्या करना है हमको, नहीं यार ये 8 है, सॉरी, ठीक है 8 दिया है। ठीक है, रुको यार, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, 16x की पावर 4 1/16x की पावर 4, ये वैल्यू निकालना है, क्योंकि स्क्वायर करिएगा तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। ठीक है, क्वेश्चन बता दिया था। तो अगर इसका स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर क्या हो जाएगा। अभी प्लस है तो स्क्वायर, इसके स्क्वायर में 2 क्या करेंगे, घटा देंगे ना, प्लस है तो घटा देंगे, माइनस है तो जोड़ देंगे। 3 त्रिक का 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। 4x की स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। आगे क्या दिया है ये, अब ये फॉर्मेट बनेगा किसके रूप में, इससे। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर 4 चौक 16x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस लगा है तो 2 घटा देंगे, इसका स्क्वायर करिए तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 7 49 माइनस 2 क्या हो गया 47। समझ में आया ना मेरे भाई, 2 स्टेप चल रहा था। ठीक है, मैं होता था क्या करता है, देखा ये 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये x है, इस पावर 4, 3 बार हमको करना है। ठीक है, यहाँ क्या करता प्लस है, यही देखता प्लस है केवल, 3 त्रिक का 9 माइनस 2 गई 7, एक बार हमको और करना है, 7 7 49 माइनस 2 गई 47। फटस का ऑप्शन लगाओ, क्लिक करो और निकल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x क्यूब, सॉरी 2x माइनस 1/x, 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 8 दिया है। वैल्यू किसका निकालना है, 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। ठीक है, आप डेली एक काम किया करो, अगर ये पहली बार क्या है, वीडियो आप धीरे धीरे देखा करो, लेकिन आपको रिवीजन करना है ना, तो वही वीडियो आप चाहे स्पीड में ×2 के स्पीड में चलाइए, लेकिन उसका रिवाइज कीजिए। जितना रिवाइज कीजिएगा ना उतना ही अच्छा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, मैथ क्या है, मैथ प्रैक्टिस मांगती है ना, है सफलता समय मांगती है मैथ प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप एक बार देखिए, डिटेल से पूरा नोट डाउन कीजिए, जो जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हो। ठीक है, फार्मूला नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन को चाहे नोट डाउन कीजिए, उनको बार बार सॉल्व कीजिए, बार बार सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका उतना ही बेनिफिट है। ठीक है, इसको करिए, ये 2 है, 2 दूनी 4, x है, x का स्क्वायर माइनस 1/2x इज इक्वल टू 8। ये क्या है भाई मेरे, इसी का तो स्क्वायर है, माइनस भी लगा है, तो क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे। इसके स्क्वायर में क्या है फॉर्मेट, n स्क्वायर प्लस 2, तो n का मान क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 2, 8 टाइम 64, 64 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 66। ठीक है, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है, x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 4 दिया है मेरे भाई। पूछ क्या लिया है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x² का मान निकालना है। आप क्या बोलोगे सर, यहाँ बोले हैं प्लस रहेगा, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे उसमें क्या करेंगे 2 घटा देंगे। लेकिन मेरे भाई मैंने एक चीज़ आपको और बताई है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू n है, तब x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, n² माइनस 2। ये क्या होगा, n² माइनस 2। लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा जो है कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। आप एक काम कीजिए, ये दोनों चीज़ें देखिए सेम है, यहाँ पे ये x है, यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है ना, मतलब सेम नहीं है। क्या समझे आप, यहाँ पे सेम है, सेम नहीं है ना, तो भाई हमारा फॉर्म चेंज हो जाएगा। मैं इसके लिए भी एक ट्रिक आपको बताऊंगा, आप उस पर ध्यान दीजिए। चाहे डायरेक्ट पहले लगाइए, तो पहले लिख लीजिए x प्लस 1/2x इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, अभी दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/2x² प्लस 2 इंटू ए बी होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू x इंटू 1/2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 हो जाएगा। तो ये x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो x² प्लस 1/4x² इक्वल टू 16। ये प्लस है, इधर जाएगा तो ये 2 से 2 कटा, 1 बचा, 1 मतलब 15। इसका मान क्या आ गया, 15। ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये जो चीज़ होती है n² माइनस 2 होती है, इसमें क्या है, जैसे पहले क्या होता था, x इंटू 1/x होता था, x प्लस 1/x करते थे तो प्लस इंटू माइनस 2 माइनस n² माइनस 2 लिख देते थे। लेकिन एक चीज़ आप गौर कीजिए, ये चीज़ें लास्ट में जाती हैं, ये क्या होती हैं, x इंटू 1/x होती हैं, इसलिए x से x कट जाता है। सेम अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है, अगर सेम चीज़ें डिफरेंट नहीं है तो x से x कट जाती हैं, तो 2 बचता है, तो हम केवल 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, केवल 2 लिखते हैं। अभी आपको यहाँ पे क्या लिखना है, n² माइनस 2ab। अगर यहाँ पे चीज़ें बदली हैं, ये सेम नहीं हैं, तो आपको इनको लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। जैसे a² प्लस b², ठीक है, ये क्या हो जाएगा, n² माइनस 2ab, n² माइनस 2ab। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया ना। अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो आप लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, ठीक है दोस्त। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आएगा जरूर कमेंट करिए। हम तब तक नहीं जाने जब तक आप हमको बताएंगे नहीं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, ठीक है। अभी तक आप जो भी हुआ, असफल हुए, जितने भी एग्जाम दिए, अगर मैथ का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे आपको मैथ का प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेरा पढ़ाया हुआ में अगर मैथ का प्रॉब्लम आ गया तो समझ लो बेकार है, ठीक है। आप कभी भी सफल, पिछले जो एग्जाम दे रहे हैं, अगर मैथ में फंस रहे हैं, मेरी पूरी सीरीज देखिएगा, मेरे पूरे अलजेब्रा के पूरे जितने भी कराऊंगा, पूरी सीरीज देखिएगा, पूरे चैप्टर देखिएगा। अगर उसके बाद भी मैथ में प्रॉब्लम आया ना, तो ठीक है, आपको सिलेक्शन कोई नहीं दिला सकता, ये समझ लीजिए, ठीक है। अभी तक जो असफल हुए हैं, हमको उससे आगे निकलना है, ठीक है। जो भी असफलता हुई है आपको, जो भी एग्जाम में आप फेल हो रहे हैं, मैथ की वजह से फेल हो रहे हैं, तो आपको अब उससे आगे निकलना है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ा दूंगा मैं आपको, ऐसे ट्रिक बता दूंगा मैं आपको, आपका लेवल एकदम एडवांस हो जाएगा। आप खुद बोलिएगा मैसेज करके, खुद भी करके, कि नहीं मेरा मैथ में क्वेश्चन नंबर आने लगेंगे, ठीक है। अगर आपको असफलता मिल रही है अभी तक, अगर आप उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं, अगर अपना लेवल ऊंचा नहीं कर, मैथ में सफलता मिल रही है, अगर उससे आप नहीं उठ रहे हैं, तो ये आपकी गलती है भाई, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। आपको सुधरना है मेरे भाई, समझे मेरे भाई। अगर आप प्रीवियस चीज़ों में पहले जो पेपर दिए, अगर असफल नहीं हो रहे हैं, अगर आप उससे कुछ नहीं सीख रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। एक शायरी है, उसमें बोलता हूँ, किसी ने ठीक कहा है कि ठोकरे खाकर भी न संभले, ठोकरे खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकरे खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना काम कर दिया था। अगर आप ठोकरे खाकर भी नहीं समझ रहे हैं, तो ये आपका नसीब है, ठीक है।
मेरा नसीब नहीं है, आपका नसीब है, आपको उसमें सुधार लाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मत मिटो यार, अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं इसी बेस पे। क्या दिया है, 2x वन अपॉन 3x इज इक्वल टू 6। तो 3x प्लस 1/2x का मान निकालना है। अभी तक बता रहे होंगे, अब आप कंफ्यूज होंगे, सर आप तो पढ़ा रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर होता है। भाई इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर बैठा है वहाँ पे केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को यहाँ पे लिखिए, 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 6। लाना पे यहाँ पे लाना क्या है हमको, 3x। तो हमको पहले यहाँ पे लाना क्या पड़ेगा, x। पहले यहाँ पे x लाइए। अगर यहाँ पे पहले x लाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2x प्लस 1/3x, यहाँ से 2 से काट देंगे, या इक्वल टू 6 दिया है, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड। भाई डिवाइड तो दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, एक साइड करना पड़ेगा, एक साइड तो नहीं करना पड़ेगा ना। क्या करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या हुआ, x प्लस 1/3x ये इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2×3 = 6। ठीक है मेरे भाई, अब क्या है, अब यहाँ x तो आ गया, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं अभी भी तो हमको 3x का मान पूछना है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अभी हमको 3x का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो 3x है, अब क्या करेंगे, इसी में हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर कर रहे हैं तो उधर भी करना पड़ेगा, 3x प्लस 3, दोनों से यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, 3/3x प्लस 2। ये नहीं तो सॉरी मल्टीप्लाई, ये नहीं कि अपने हिसाब से यहाँ 3 रख लिए, यहाँ चलो हमको 2x है तो 2x रख लिया, इधर हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, वैसा नहीं करना है। जो चीज़ करना है आपको दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड डिवाइड कर रहे हो तो आपको दोनों साइड डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, इज इक्वल टू 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमको इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, 3x प्लस 3 से 3 कट गया, 1/2x इज इक्वल टू 9। ठीक है मेरे भाई, आ गया ना, यही तो पूछा है, 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 9। ये डेफिनेट क्वेश्चन पूछा जाता है, सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इतना आसान है। अभी वहाँ अगर आप ये चीज़ नहीं जानते तो आप करते रहते, स्क्वायर कर दें, फिर वर्गमूल निकालें। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ तो ये दिया, यहाँ ये दिया, कैसे निकलेगा। आप तुक्का मारते हैं। ठीक है, तुक्का वाले भी बहुत होते हैं, जिनको नहीं आता ना वो सीधा तुक्का करते हैं। क्या बोलता है, जय माता दी ए, जय माता दी बी, जय माता दी सी। ठीक है, ऐसा नहीं करना भाई। जय माता दी आपको एग्जाम में क्या है, आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। ठीक है, बहादुरों का ही साथ देती है भगवान, बुजदिलों का नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। फोर एक्स प्लस 1/5x दिया है, मस्त क्वेश्चन है। फोर एक्स प्लस 1/5x, यार मेरे से 5 कभी कभी रूट टाइप में बन जाता है। 5x इज इक्वल टू, आप लोग सोचते होंगे मैं रूट समझो कि इसको 5 समझो। ठीक है, 4x प्लस 1/5 इज इक्वल टू 12। ठीक, वैल्यू किसका निकालना है, 5x प्लस 1/4x का मान। मैंने क्या बोला, ये जो फॉर्मेट है 4x है, हमको लाना क्या है यहाँ पे 5x। क्या लाना है, 5x लाना ना मेरे भाई, यही देखिए आप, इसको भूल जाइए अभी। ये 4x हमको लाना क्या है 5x। अब सोचो कि 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा, लेकिन 8x का मान नहीं निकालना है। 4 का आधा कर दें तो 2 हो जाएगा, 2x का मान भी नहीं निकालना है। तो सबसे पहले यही कीजिए, इस इक्वेशन को उठाइए, क्या कह रहा है 4x प्लस 1/5x इज इक्वल टू
12। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, 4 गायब करना है यक्स के फॉर्मेट में। अगर यक्स बचेगा तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 5x। ठीक मेरे भाई, तो पहले 4 से भाग दे दीजिए, तो 4x/4, यहाँ भी देना है भाग, 1/5x इंटू 4, डायरेक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट कर दिया हमने थोड़ा, बराबर 12/4। ठीक है, 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, ये 4 क्या 12। ठीक है, यक्स प्लस 1/5 यक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अब आगे क्या बोला है, यहाँ हमको 5 लाना है, यहाँ पे हमको 5 लाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये क्या करिएगा, 5 गुणे यक्स प्लस 5/20 यक्स इज इक्वल टू 3 गुणे 5। तो क्या हो गया ये 5x प्लस 5/20 1/4x इज इक्वल टू 5 के 15। यही पूछा है ना मेरे भाई, 5x प्लस 1/4x इज इक्वल टू क्या आया, 15 है। समझ में आया ना। पहले क्या काम करना है, यहाँ देखना है लाना क्या है 5x, यहाँ पे हमने क्या किया, 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिया, पहले उसको x के फॉर्मेट में लाओ, फिर जो चीज़ लाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ में आया होगा ना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आइए करते हैं। कुछ लोग बोल रहे होंगे सॉल्यूशन लेके आए भाई, मैं आपके लिए क्या मेहनत करता हूँ, आपने ये कंटेंट रेडी करने में हमको 2 घंटे लगते हैं। आप देखिएगा, पहले मैं किस फॉर्मेट में लिखा है उसको लिखता हूँ, फिर क्या क्या क्वेश्चन उठाया गया है रेलवे से उसको लिखता हूँ, उसके बाद आके सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे, तो आपका सपोर्ट भी हमको चाहिए। आप लोग अपने फ्रेंड को यार शेयर नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। अगर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे जो है मेरा कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको और अच्छे तरीके से या और क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। ये सीरीज खत्म होने दीजिए ना, आपका एग्जाम जो रहेगा NTPC का रहेगा ना, NTPC के कम से कम मैं 1000 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, 1000-2000 प्रीवियस में जितने आए हैं सब सॉल्व कराऊंगा एकदम ईजी मेथड में। 1-1 घंटे की मैराथन क्लास चलेगी। ठीक है, वहाँ देखिएगा। मैथ में तो आपको 25 है, तो आउट 25, आप 25 नहीं लाया तो फिर बताइएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7x³ प्लस 1/7x³ इज इक्वल टू 20। निकालना है वैल्यू किसका, 49x6 प्लस 1/49x6 का मान निकालना है। अभी इसको देखिएगा, कुछ लोग सोचेंगे 7 है यहाँ 49, तो इस 49 क्या है, इसका स्क्वायर है 7×7 49, x³ का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, x6। तो अगर यहाँ प्लस लगा है तो हमने आपको क्या बताया है कि इसके स्क्वायर में 2 घटा देंगे, प्लस रहेगा तो घटा देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तो 20 का स्क्वायर करिएगा -2, 20 बिसामा 400 -2 बराबर 398 है ना मेरे भाई। समझ में आया ना, इजी क्वेश्चन था, ऐसे आप बहुत तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। यही ट्रिक अप्लाई कीजिए। ठीक है, एग्जाम में मेरा CGL में 48/50 था। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हो गया, पता नहीं कैसे मेरे से, लेकिन 48 नंबर थे प्री में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 5x² प्लस अपान, बढ़िया क्वेश्चन है यार, मैं फिर 5 नहीं लिख पाता, 5x² प्लस 5/x² इज इक्वल टू दिया है 15। तो 2x² प्लस 2/x² का मान निकालना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, आइए करते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ 2 है, क्या है 2 है, इसके मैं 2 तरीके आपको बता सकता हूँ। यहाँ क्या है 2 है, तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको यहाँ पे 5 यहाँ 5 है, यहाँ 2 लाना है, तो क्या करिएगा, यहाँ से उठाइएगा 5x² प्लस 5/x² इक्वल टू 15। मैंने आपको यही तो बताया अभी पहले। अभी यहाँ क्या 5 से भाग दे दीजिए, तो 5x² प्लस 5/5x² इक्वल टू 15/5। भाई इधर से भी डिवाइड करेंगे, ये 5 से 5 कटा, ये 5 से 5 कटा, तो x²
1/x² इज इक्वल टू 5 यानी 15, ठीक है। 3 आया। अब हमको लाना क्या है, 2x² + 2y(x²). अभी क्या कीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए भाई, यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तभी तो यहाँ 2x² आएगा, तो 2 से गुणा कर दो। 2x² + 2/x² इंटू 3 इंटू 2, इधर भी तो कटी करना पड़ेगा ना मेरे भाई, समझ में आ रहा ना मेरे भाई। 3 दूनी 6, आंसर क्या है 6, ठीक है। एक तरीका आपको और बताता हूँ, यहाँ करिएगा। अगर यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो क्या बचेगा, x² + 1/x² इज इक्वल टू 15। 5 से काटिए, 5 × 15, x² + 1/x² क्या आया 3। यहाँ भी 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x² + 1/x²। यहाँ पे 3 आया ना, इसका मान ये रख दीजिए, 2 × 3। ऐसे भी करिएगा, ऐसे आएगा, ऐसे करिएगा तो ऐसे भी आएगा, आपको जो आसान लगे। मेरे कहने का मतलब है आपको जो चीज़ समझ में आए, ठीक है। मेरे पढ़ाना, एक टीचर तभी सक्सेस होता है जब उसका स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो, सक्सेस हो, ठीक है। समझे ना मेरी बात को भाई। अगला क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो मेरा पढ़ाना बेकार है भाई, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x प्लस, ये बढ़िया क्वेश्चन है, x + 1 इज इक्वल टू क्या दिया है मेरे भाई 4। वैल्यू क्या पूछा है, x + 1/x का होल स्क्वायर + 1/x + 1 का होल स्क्वायर का मान पूछा है, ठीक है मेरे भाई। तो क्या करना है यहाँ पे, अब आप पूछेंगे यहाँ पे तो 1 रख दिया मेरे भाई, यही तो, यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे x + 1 ही है, इसका एक मान नहीं है यार, ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हम आपको क्या बताए हैं, इसको उठाइए, इसके फॉर्मेट में लाइए, ठीक है। अगर यहाँ कोई कोएफिशिएंट है या कुछ गुणनखंड है इसके साथ, तो उसको पहले हटाइए, उसके बाद जो लाना है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, या डिवाइड करना है तो डिवाइड कीजिए, लेकिन पहले इसको उठाइए यहाँ से। ये क्या है, x + 1/x + 1 इज इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, इधर भी 1 जोड़ देंगे, इधर भी 1 जोड़ देंगे, ठीक मेरे भाई। तो जोड़ दीजिए, x + 1 + 1 + 1/x + 1 इज इक्वल टू 4 + 1। कुछ लोग सोचे होंगे यहाँ तो नहीं जोड़ा नहीं भाई, अगर भाग दे रहे हैं तब भाग देना, अगर कोई चीज़ गुणा कर सॉरी जोड़ना है या घटाना है तो एक ही जगह करेंगे ना। अभी इसका वैल्यू नहीं चेंज होगा, अगर 1 से 1 कट जाएगा तो फिर तो वही आ गया, x + 1/x + 1 इज इक्वल टू 4। ये चेंज हुआ क्या यहाँ पे, नहीं चेंज हुआ ना, इसलिए हम एक इधर जोड़ रहे हैं तो इधर भी जोड़ देंगे, अगर एक घटा रहे हैं तो इधर भी घटा देंगे, जरूरी नहीं कि यहाँ पे घटाना है। अगर हम गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो दोनों क्वेश्चन दोनों जगह करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक जोड़ रहे हैं, जोड़ना है घटाना है, तो अब उस वहाँ पे मत जाइए, एक ही जगह जोड़िए, एक ही जगह हटाइए, ठीक है। तो क्या किए हम, यहाँ पे 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 1 जोड़ दिए, क्या आया, x + 1/x + 1/x + 1 इज इक्वल टू 5। अब आ गया फॉर्मेट आपका, इसको a हो गया, ये भी a हो गया, ये a + 1/a इज इक्वल टू 5। अगर प्लस में है, यहाँ x + 1 का स्क्वायर + 1/x + 1 का होल स्क्वायर पूछा है, तो डायरेक्ट अगर प्लस है तो क्या करना है, 2 घटाना है, ठीक है मेरे भाई। 5 का स्क्वायर -2, 25 -2 = 23। समझ में आया ना मेरे भाई। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बताइएगा, मैं सारे क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व करूँगा। अलजेब्रा एक ऐसी चीज़ है ना, मैं आपको पहले अलजेब्रा क्यों लाया, क्योंकि अलजेब्रा एक ऐसी चीज़ है कि ये किसी से कोरिलेटेड नहीं है, किसी चीज़ से परसेंटेज कोरिलेटेड है एक दूसरे से, परसेंटेज, टाइम एंड ये सब तो कोरिलेटेड है, ठीक है। लेकिन अलजेब्रा एक ऐसी चीज़ है, आप जो है ये किसी से कोरिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने, अगला क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये चीज़ें आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़े होंगे, लेकिन क्या है ना, आप लोग भूल गए, ठीक है, आप लोग भूल गए क्या। आप अगर वही चीज़ रिवीजन करते, अगर 5, 6, 7, 8 में अच्छे से पढ़े होते, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी नहीं पड़ती। समझिए मेरी बात को, ये चीज़ें बेसिक हैं, आपको बताई गई हैं, ठीक है, बेसिक क्लासें में प्राइमरी स्कूल में बताई गई हैं। वही चीज़ पूछता है, अगर आपका बेस
अगर अच्छा है, एडवांस अगर बेसिक अच्छा है, आप स्टार्टिंग में अच्छे से मेहनत किए हैं, तो ये सब चीज़ें आसान है मेरे भाई। वाई प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला किस क्लास 6 से शुरू हो जाता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कक्षा 6 में पढ़ाया जाता है मेरे भाई। यहाँ आके आपको थोड़ा लेवल ऊपर कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3x की पावर 5 मेरे भाई, चिल्ला के बोल के सिलेक्शन नहीं लेना है। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, जब तक आपको सिलेक्शन नहीं होगा क्या करेंगे, आपको बहुत सारे ताना मारेंगे, भैया कहाँ पढ़ रहे हो, क्या हुआ, कोई पेपर दिए हो, कोई एग्जाम दिए हो कि नहीं दिए हो। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं भैया। मेरे घर वाले भी, मेरे घर में भी सब लोग सेम चीज़ बोलते थे। 3x की पावर 5 प्लस 3/x की पावर 5 इक्वल टू 4 दिया है, सॉरी 15 दिया है यार। तो आपको क्या निकालना है, 5x की पावर 10 प्लस 5/x की पावर 10 का मान पूछा है, ठीक है। आइए निकालते हैं मेरे भाई। ये 3 है तो ये 5 है, इसका स्क्वायर है नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इसका स्क्वायर है। x की पावर 5 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, x की पावर 10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना मेरे भाई। तो हमको पहले क्या करना है, इसको क्या करना है, ये 3 पहले हटा दीजिए। पहले क्या करना है आपको, 3 हटा दीजिए, उसके बाद हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन x की पावर 10 के फॉर्म में ला के, ठीक है। पहले 3 हटाइए, 3x की पावर 5 प्लस 3/x की पावर 5 इक्वल टू 15। अभी 3 से क्या कीजिए, मैंने क्या बोला, डिवाइड करना है तो दोनों में डिवाइड होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जोड़ना घटाना है तो एक साइड होगा जिधर हमको इक्वेशन बनाना है। तो अगर 3 डिवाइड कर दिए यहाँ पे, तो 3x की पावर 5/3 प्लस 3/x की पावर 5 इक्वल टू 15 इंटू, सॉरी यहाँ भी तो डिवाइड करिएगा ना, 15/3, 3 से यहाँ भी डिवाइड कर दिए, 3 से यहाँ भी डिवाइड कर दिए, 3 से यहाँ भी डिवाइड, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 3 बचे 15। तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए, अभी इसको भूल जाइए 5 को, ये x की पावर 5 क्या है, x की पावर 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो यही तो मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10, ये क्या है, n है। अगर प्लस है तो इसको स्क्वायर करके इसमें क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, 25 माइनस 2 गई 23, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। अब एक काम कीजिए, x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 इक्वल टू क्या आया, 23, ठीक है 23 आया ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ भी 5 लाना है, यहाँ भी 5 लाना है, तो क्या कीजिए, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए। अगर गुणा कर रहे हैं, जैसे मैं आपको अभी डायरेक्ट बता रहा था, तो यहाँ 5 से गुणा कर दीजिएगा, यहाँ भी 5 से गुणा कर दीजिएगा ब्रैकेट में, एक साइड नहीं गुणा होगा, दोनों साइड गुणा करना है भाई मेरे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5x की पावर 10 प्लस 5/x की पावर 10, 23 पंचे 5 3 15, 5 दूनी 10 या 11, 115। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। ये थोड़ा डिफरेंट था, पहले यहाँ था, पहले क्या होता था, ये सेम होता था, यहाँ डिफरेंट होता था, डिवाइड करके जो चीज़ होती थी उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। समझ में आया ना मेरे भाई, ठीक है। हमको काम क्या करना है, ठीक है, अपने रिश्तेदारों दोस्तों को बताना है कि मैथ किसी से पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आपको सिलेक्शन लेके दिखाएंगे, ठीक है। अब हम आपको सिलेक्शन दिखाएंगे, जो अभी तक आपके रिश्तेदार मेरे भाई बोलते थे, दोस्त लोग बोलते हैं, मोहल्ले वाले, इनका बेटा तो भाई इलाहाबाद दिल्ली पटना में तैयारी कर रहा है, 4 साल 10 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिलेक्शन अब होगा मेरे भाई, ठीक है। अपनी शक्ति को पहचानो, ठीक है, आप क्या चीज़ हो उसको पहचानो। अगर आप अपनी शक्तियों को अंदर की क्षमता को नहीं पहचानोगे ना, आप जीरो रहोगे, ठीक है। हनुमान जी को यही तो बताया गया था, उनके पास इतना बल था, शक्ति थी, लेकिन जब उनको बताया गया कि आप कहीं भी चढ़ सकते हो, कहीं भी फांद सकते हो, ठीक है, तभी वो सीता जी के पास गए थे, ठीक है। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने अंदर की क्षमता को पहचानो, जब तक ये चीज़ नहीं पहचानोगे ना, आपका सिलेक्शन मुश्किल है, ठीक है। ऐसे एक शेर कहा गया है,
शक्ति अपने शब्दों में रखो, ठीक है, सफलता खुद चिल्लाएगी, ठीक है। सब शेर क्या कह रहा है, शक्ति अपने शब्दों में रखो अपनी आवाज में नहीं, शक्ति अपने शब्दों में रखो अपनी आवाज में नहीं, ठीक है। फसल बारिश से अच्छी होती है, बाढ़ से नहीं, ठीक है। शक्ति अपने शब्दों में रखो, आवाज में नहीं। फसल बारिश से अच्छी होती है, अगर बारिश अच्छी होगी तभी तो फसल होगी, ठीक है। अगर आपको टीचर भी अच्छे नहीं मिलेंगे तो आप तैयारी क्या करिएगा, आपकी तैयारी होगा नहीं होगा मेरे भाई, तो ठीक है। वैसे ही आपको भी करना है, ठीक है। 10 टीचर को पकड़ लेते हो, बाढ़ आ जाती है, आप क्या इनसे कुछ सीखे, उनसे कुछ सीखे, उनसे कुछ सीखे, सब मिक्स हो जाता है। आप एक टीचर को पकड़िए, ठीक है। मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मेरी गारंटी, आप मेरा चैनल देखिए, पूरा एकदम चैप्टर वाइज से पढ़ाऊंगा, सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा मैथ में, मैथ की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ मैं रीजनिंग भी शुरू करूँगा, लेकिन पहले मैं अभी थोड़ा मैथ को एक लेवल तक ले जाऊँ, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग लगभग लगभग स्टूडेंट को आती है, ठीक है। रीजनिंग लगभग लगभग सारे स्टूडेंट को आती है, थोड़ा बहुत फंसते हैं, मैथ जो है फंसाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। 5x - 1/2x, 5x - 1/2x = 8। तो 25x² + 1/4x² का मान निकालना है। एक सेकंड मेरे भाई, ठीक है, ये करते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, मैंने क्या बताया, अगर यहाँ डिफरेंट चीजें हो, ये a + b, ये डिफरेंट चीजें हो गई, ये x + 1/x, ये सेम चीजें हो गई। डिफरेंट यहाँ अगर सेम चीजें हैं तो n² - 2, n² - 2, अगर यहाँ प्लस है तो -2, अगर यहाँ x - 1/x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n दिया है तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा, अगर माइनस है तो यहाँ 2 जोड़ देते हैं, अगर प्लस है तो यहाँ 2 घटा देते हैं, ठीक है। समझ में आया ना, समझ में आया ना मेरे भाई। सेम चीज, वही चीज क्या दिया है, करना है हमको यहाँ पे कि अगर ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, तो इसका एक ट्रिक होता है कि n² अगर प्लस है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab, ये क्या है a, ये क्या है b, ठीक है। समझ में आया ना। a, इसको डायरेक्ट में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर a + b का होल स्क्वायर, सॉरी इस ये बराबर n है तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, n² - 2ab, ठीक है। आप यहाँ लिख लीजिए a - b = n, तो a² + b² = n² + 2ab, ठीक है। अब आप डायरेक्ट रखिए क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्या हो गया, n के स्थान पे क्या है 8 का स्क्वायर -2 × a के स्थान पे क्या है 5x, और b के स्थान पे क्या है 1/2x, ठीक है। ये x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 8 का 64 -5, 64 में से 5 गया 59। समझ में आया ना। अगर ये चीज डिफरेंट दिया है लेकिन इसका स्क्वायर करने पे सेम है, ठीक है, ये चीज डिफरेंट दिया है तो क्या करेंगे, -2ab, सॉरी यहाँ माइनस लगा है, यहाँ सब जगह पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। 64 5 69, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया। एक सेकंड भाई, आइए अगला फॉर्मेट चलते हैं, ठीक है। इस तरह के मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2x + 1/3x = 7, तो सॉरी 4x² + 1/9x², इसका मान पूछा है, ठीक है। 2 दूनी 4, x का स्क्वायर 3 त्रिक का 9। मैंने आपको क्या बताया, अगर ये चीज डिफरेंट है, ये चीज बदली हुई है, तो आपको क्या करना है, फार्मूला यहाँ प्लस है तो -2ab लिख देना है। n क्या है 7 का स्क्वायर -2 × a के स्थान पे
2x इंटू 1/3x, ठीक है। समझ में आया ना मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 7×7 = 49 -2 दूनी 4/3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 49 सही 4/3। नहीं यहाँ ऐसे कैसे लिख देंगे, अगर प्लस होता है यहाँ पे तब लिखते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 5 से 15 147 -4/3, इसको हटा दीजिए 143/3, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। समझ में आया ना मेरे भाई। उतना लंबा मत कीजिए कि ठीक है इसका स्क्वायर निकालिए उसका स्क्वायर निकालिए, डायरेक्ट n² - 2ab मन में लगाइए क्वेश्चन। 2ab यहाँ देखिएगा, 2ab देता है x से x कट गया, 2 × 2 2 दूनी 4/3, 4/3 इसका स्क्वायर 49 - 4/3, मतलब दिमाग में सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3x + 1/5x = 4, ठीक। तो 9x² + 1/25x² पूछा है वहाँ। अब चीज़ें देखो डिफरेंट हैं, लेकिन इसका स्क्वायर सेम है, 50 25² 3 3 का 9²। आपको डायरेक्ट रखो n² माइनस प्लस है तो यहाँ पे -2ab, n के स्थान पे 4 है, 4 × 4 = 16 -2 × 3x × 1/5x, है ना मेरे भाई। x से x कट गया, तो 16 - 3 दूनी 6/5, 16 × 5 = 80, 80 में से आ गई 74/5, ठीक। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई। रेलवे में अलजेब्रा में अगर x + 1/x² या x - 1/x² पूछ रहा है एसएससी रेलवे में, तो इससे बाहर के टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता। मैं आपको 7-8 टाइप के क्वेश्चन लगवाया, ठीक है। इससे बाहर का टाइप क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्या दे देता है, एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक टाइप और है, a + b = देता है n, तो पूछ लेता है a - b का मान बताओ, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन एक आता है, ठीक है। अभी आप एक काम कीजिएगा, जैसे इसका भी एक फार्मूला है, अगर हम a + b का होल स्क्वायर करें बराबर तो n² होगा ना। a + b का होल स्क्वायर करिएगा तो a² + b² + 2ab = n², यही तो आता है ना। अब एक काम कीजिए, मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ, फिर आप इतना लंबा मत करिएगा। तो ये क्या होता है, a² + b² = n², ये प्लस इधर जाएगा तो -2ab, ठीक है। अब इसमें एक काम कीजिए, a² + b² -2ab इधर घटा दीजिए, और n² - 2ab, एक बार 2ab माइनस इधर भी घटा दीजिए, ठीक है। 2ab हमने इधर भी घटा दिया, 2ab इधर भी घटा दिया, तो ये फार्मूला बन गया किसका, a - b का होल स्क्वायर का, a² + b² - 2ab ना मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा, n² - 4ab, n² - 4ab हुआ ना। अगर इसको a - b लिखिएगा तो √ n की जगह क्या है, a + b का होल स्क्वायर -4ab, ठीक है। समझ में आया। ये मैं आपको फॉर्मेट बनाया, ठीक है। अगर a - b दिया, a + b दिया है तो a - b का मान निकालने के लिए a + b का होल स्क्वायर -4ab, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। a - b = क्या होता है, √ a + b का होल स्क्वायर -4ab, ठीक है। अगर a - b है तो पक्का a + b का मान दिया होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ अंडर के अंदर माइनस लगाना है। अगर a - b दिया है तो a + b पूछा है, तो a + b का फार्मूला क्या हो जाएगा, √ a - b तो दिया रहेगा 100% समझ लीजिए, a² अगर यहाँ प्लस है तो अंदर भी प्लस लगा लीजिए। ये इतने फार्मूले, इतनी चीज़ आप नोट डाउन करिए, चिपका दीजिए अपने टेबल के सामने, ठीक है।
डेली डेली याद करिए, डेली देखिए, 100% याद हो जाएंगे, ठीक है। इससे आपको क्या है, टाइम बचेगा, ठीक है, आपका समय बचेगा, तो दूसरे बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैथ के पोर्शन पे ही पूरा टाइम आधा ज़्यादा खत्म कर दिए तो ना तो आपको जीएस देख पाएंगे, ना आपको करंट देख पाएंगे अगर रेलवे के बच्चे हैं, ठीक है, ना रीजनिंग देख पाएंगे, सस्ती के बच्चे फिर इंग्लिश भी छूटेगी, जीएस भी छूटेगा, और चीज़ें छूटेंगी। तो ये आप अगर याद रखेंगे, एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू एन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर माइनस है तो 2 जोड़ देंगे, अगर यहाँ माइनस है क्यूब है तो 2, और यहाँ 3n क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर 4 निकालने के लिए इसका स्क्वायर यहाँ प्लस है तो हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। a माइनस बी ये तो छोड़ दो, हाँ ठीक है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ठीक। बताइए जैसे ये चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट हो, जैसे ये क्या है 2x है माइनस 1/3x है, अगर चीज़ें डिफरेंट हो तो ये फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। ये समझ लीजिए आपको कहीं मिलेगा नहीं मेरे भाई, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको इसी बेस पे आते हैं, ठीक है। अगर माइनस है तो 2 जोड़ देना है, अगर प्लस है तो 2 घटा देना है, क्यूब सेम में है तो एन क्यूब प्लस 3n हो जाएगा, माइनस है अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये पावर 4 पे जाइए चाहे ना जाइए, क्योंकि इसका स्क्वायर अगर इसका पता है तो इसी चीज का स्क्वायर अगर प्लस है तो इसी के स्क्वायर में से 2 घटाएंगे ना, ठीक है। ठीक है, इतना चीज याद करिए, 3 चीज, ठीक है मेरे भाई। इस तरह के क्वेश्चन दिया है, 2-3 आपका 2-4 मिनट और लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। क्या दिया है, a माइनस बी इज इक्वल टू 4, a प्लस बी का मान पूछा है। a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ अगर a प्लस बी निकालना है तो 100% a माइनस बी दिया होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस 4ab, ठीक है। a माइनस बी क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस 4ab, एक्स के नियर होगा, ठीक है। वहाँ 100% ab का मान भी दिया रहेगा, ab का मान, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैंने लिखा था, हाँ ठीक है, ab का मान दिया है 2, ठीक है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस 4ab, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यार यहाँ a प्लस बी का होल, a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। अब यहाँ रख दीजिए डायरेक्ट, अंडर रूट a माइनस बी का मान क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी का मान क्या है, 2, 4 चौक 16 प्लस 4 दूनी 8, 8 6 14, 24, इसको क्या लिख सकते हैं, 24 को 4 गुणे 6, ठीक है, 4 बाहर आएगा, 2 बचेगा, अंडर रूट 6। समझ में आया ना मेरे भाई। जल्दी से आइए 2-3 क्वेश्चन इस फॉर्मेट के, इस तरह के और सॉल्व करते हैं इस टाइप के, ठीक है। अगली बार क्या दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ए बी इज इक्वल टू 9, तो आपको a माइनस बी का मान निकालना है, ठीक है। डायरेक्ट रखिए, a माइनस बी क्या होता है, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और a प्लस बी का मान दिया है 3, 3 त्रिका 9, -4 इंटू 9, क्या हो गया, 9 चौक 36, 36 मशीन हो गई, 36 मशीन हो गई 27 ना, लेकिन -27, इसको अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू -3, ये क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट -3, 9 बाहर आ जाएगा, 3 बचेगा ना भाई अंडर रूट के, इतना तो यार समझो यार, कितनी बार ये चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में नहीं आ रहा है, इससे ज़्यादा बेसिक से कोई पढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है। जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं आपको, इससे ज़्यादा बेसिक से आपको कोई पढ़ा नहीं पाएगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू n है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा, n क्यूब माइनस 3n, ये एक चीज़ हो गया। अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू n है
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, और x³ प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा, n³ प्लस 3n, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, मुझे आशा करता हूँ मज़ा आया होगा। ठीक है, अभी आप जाइए रेलवे को कोई पेपर उठाइए, प्रीवियस अगर आपका बुक है SSC का, उसमें देखिए जितने भी इस टाइप क्वेश्चन है इस बेस पे सबको लगा डालो। ठीक है, मैथ क्या है, मैथ आपकी अच्छी होगी किससे, प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपकी मैथ उतनी ही इंप्रूवमेंट होगी, उतनी इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में हम जो बताए आपको, पेन नहीं उठाते हैं, पेन नहीं उठाना है आपको। ठीक है, डायरेक्ट देखिए, तमाही डायरेक्ट देखिए, तो अगर इस बेस पे आप लगाइएगा भाई n है n² प्लस, तो भाई 4, अगर x + 1/x = 3 दे दिया तो x² प्लस 1/x भाई 3 है, सर बताए थे 3 का स्क्वायर में से 2 घटा दो, 3 3 9 में से 2 के 7, इसमें पेन उठाओगे आप, इसमें पेन उठाओगे तो फिर आप सिलेक्शन ले चुके भाई। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अगर आज का पढ़ाया मेरा आपको अलजेब्रा पार्ट 2 अगर समझ में आया तो इसको आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास। ठीक है, उनको भी बताइए, उनको भी खींच के लेके आइए कि मैथ की ऐसी क्लास चल रही है जो शायद कभी पढ़ाई गई हो। ठीक है, आप उनको बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए भाई, लाइक कीजिए, इतना मेहनत से मैं वीडियो बनाऊँ, 2-2 घंटे लगते हैं आपको ये कंटेंट ढूंढने में। ठीक है, क्वेश्चन ढूंढता हूँ, क्वेश्चन उठाता हूँ, आपको बेसिक से पढ़ाता हूँ भैया, 2 दूनी 4 में से 2 गई 2। ठीक है, ये बेसिक बताता हूँ आपको कि कहाँ से क्या करना है, गुणा करके कोई नहीं बताएगा। ठीक है, डायरेक्ट बड़े बड़े टीचर क्या हैं, उनका क्या है, वो ट्रेंड में चल गए हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 - 2 आ गया। अब स्टूडेंट को समझ में आया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट को, भैया तू कहाँ से भूल गया, 3 लाइन तो गायब है। मैं आपको 0 से शुरू करके बता रहा हूँ। इसका ये जो सीरीज शुरू हुई है उसका नाम क्या है, बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 100% आपकी मैथ इंप्रूवमेंट होगी गारंटी के साथ। ठीक है, कितना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है भाई, टाइम आज कुछ ज़्यादा हो गया, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।